समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मिनट श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मिनट श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन धरा पर आयोजित आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, उन सभी का तथा उन सबों का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं बड़वानी 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर, उसके पूर्व कुछ आवश्यक घोषणाएं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि पिछले दिनों पूज्य गुरुदेव ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो दयोदय महासंघ के द्वारा जो पशुओं को बचाया गया है, बीएसएफ के सहयोग से करीब 4000 की संख्या में गायें वहां कत्ल करने से बचाई गई हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था के लिए पूज्य देव के आह्वान पर पूरे देश से बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बहुत उदारता के साथ इसमें अपनी राशि प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो भी राशि आ रही है उतने से काम नहीं होने वाला, क्योंकि कार्य बहुत लंबा है। वहाँ 4000 गायों को रखने के लिए शेड और उनकी व्यवस्था चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी उदारता के साथ अपनी घोषणाएं भेजते रहिए और मैं आपकी घोषणाओं का यहाँ से घोषणा करता रहूँगा। चलिए, सबसे पहले जियागंज महिला समाज जिला मुर्शिदाबाद मासपत चित्रा जैन के 51,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते जाइए आप। बीना अंजलि श्वेता जैन फिरोजाबाद, इन्होंने 42,000 रुपये की राशि की स्वीकृति भेजी है। चंद्र प्रभा जैन फिरोजाबाद, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि भेजी है। आचार्य श्री विद्यासागर गौ सेवा समिति, इन्होंने 21,001 रुपये की राशि, परंतु स्थान का नाम उल्लेख नहीं है। श्री दिनेश कुमार सिंघवी, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति देती है। आप अपने तालियों से इनकी अनुमोदना करते जाइए बंधु, इनका भी नाम उल्लेख नहीं है। श्री प्रदीप कुमार जैन न्यू दिल्ली, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। शशि जैन न्यू दिल्ली, इन्होंने भी 21,000 रुपये की स्वीकृति भेजी है। मोहित जैन न्यू दिल्ली, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि स्वीकृति दी है। विभा जैन न्यू दिल्ली, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। रति प्रभा धर्म पत्नी प्रोफेसर ताराचंद जैन इंजीनियर, सुनील जैन महू, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। वीर बाला गरैया मुंबई से, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। श्री रूपचंद बंसल तलवंडी कोटा, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। सुधा जैन राजकुमारी जैन मुधा जैन राजकुमारी जैन कोटा, इन्होंने 15,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। श्री विनोद जैन छतरपुर, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। भावेश गोदावत उदयपुर राजस्थान से 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। शिल्पा नितिन भूता, सतीश कुमार खासगीवाल, रमेश चंद जी भूता भूषावल, इन्होंने 10,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। सुनीला शाह नीलम मेहता मुंबई, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। श्रीमती लता गंगवाल धर्मपत्नी श्री प्रकाश जी गंगवाल, गुनायतन ट्रस्टी, मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। उगम, हाँ कृपया नाम की सर। श्रीमती उगम लता गंगवाल धर्मपत्नी श्री प्रकाश जी गंगवाल, गुनायतन ट्रस्टी, इन्होंने मदनगंज राजस्थान, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। आप सरसर ध्वनि से अनुमोदना करते जाइए। एक मिनट। सोनीपत महिला मंडल सेक्टर 15
दिगंबर जैन मंदिर सोनीपत, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि, जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं स्वागत कीजिए। श्रीमती सोनल सोनू जैन मलाड मुंबई, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। श्री पिंटू सिंपी जैन इटावा वाले अहमदाबाद, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति भेजी है। श्री दिलीप रेणु जैन दिल्ली वाले अहमदाबाद, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति भेजी है। श्री कौशल कविता जैन भयंदर मुंबई, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। श्री संदीप मोना जैन ग्वालियर वाले दिल्ली, इन्होंने भी समुचित राशि प्रदान की है। श्रीमती उषा जैन कृष्णानगर दिल्ली, इन्होंने 11,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमती प्रमिला जैन दिल्ली, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। और बंधुओं ये देवेंद्र, श्रीमती सरोज देवी राजकुमार जैन LIC वाले इम्फाल, इन्होंने पहले 31,000 रुपए की घोषणा कर चुके हैं, इन्होंने 21,000 रुपए की और घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका दीजिए बंधु। और ये 50,000 रुपए की एक गुप्त दान की स्वीकृति आई है मार्फत अनिल जी निशा जी चौधरी गरोट, और ये 21,000 प्रति वर्ष जीव रक्षा गोवंश की रक्षा के लिए देंगे। जोरदार। श्री संजय जी चौधरी श्यामगढ़, इन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं आप इनका अनुमोदन कीजिए। और मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि जीव गोवंश के इस रक्षा कार्यक्रम में आप उदारता पूर्वक घोषणा करते जाइए। और बंधुओं जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव के सत्संग चातुर्मास आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस 52 गजा चूलगिरी क्षेत्र के पावन क्षेत्र पर होना सुनिश्चित है। और कलश स्थापना की तिथि आगामी 14 जुलाई निश्चित है, जिसमें पूरे देश और विदेश से श्रद्धालु जन आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव का कोई भी चातुर्मास स्थानीय स्तर का नहीं होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। पूरे देश और विदेश से श्रद्धालु उस दिन आएंगे। और बंधुओं इस क्षेत्र पर यह चातुर्मास हो रहा है, यह चातुर्मास क्षेत्र के विकास के लिए दिन धन प्रदान करने एक ऐतिहासिक वो योगदान होगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस चातुर्मास में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके पुण्य लाभ लीजिए। और प्रथम चरण में 11 मुख्य कलश और 52 जन मंगल कलश की योजना है। 11 मुख्य कलश के लिए आपकी टीवी सेट पर कार्यालय का नंबर चल रहा है, आप उसके माध्यम से कार्यालय से संपर्क करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जन मंगल कलश के लिए 1,21,000 रुपए की राशि निर्धारित है। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी है, बस थोड़े से इनाम रखे हैं। आज भी एक स्वीकृति आई है हमारे पास, श्री पदम चंद जी भौरी देवी सरावगी गिरिडीह झारखंड, इन्होंने एक कलश की स्थापना की स्वीकृति दी। जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं आमंत्रण कीजिए। और इसी साथ मैं आपको ले चलता हूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम जन मुनि प्रवाण सागर जी मुनि महाराज की जय। और प्रथम प्रश्न के लिए बंधु मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश से पधारे श्री विमल प्रसाद जी जैन, जो प्रतिवर्ष सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के श्री चक्र मंडल महाविधान संपन्न करते हैं आषाढ़ की अष्टानिका में। और इस वर्ष वे ऊन क्षेत्र में विधान संपन्न कर रहे हैं। वहां करना तो बड़वानी में ही था, परंतु स्थानाभाव के कारण वो यहाँ नहीं कर सके, आगे करेंगे। मैं वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि वो खड़े होकर के पूज्य देव के चरणों में अपनी नमोस्तु निवेदित करते हैं और श्री विमल प्रसाद जी जैन अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री भाई पूछना प्रश्न है मेरा कि सिद्ध चक्र विधान का सिद्ध क्षेत्र में करने का क्या महत्व है? कल सुबह का प्रवचन मैंने इसी बात पर प्रकाश डालते हुए दिया था। देखिए, सिद्ध चक्र सिद्धों की आराधना है और सिद्ध क्षेत्र सबसे विशिष्ट क्षेत्र होता है। हमारे मन पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका असर पड़ता है। सिद्ध क्षेत्र की वर्गनाएं अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विशिष्टतर होती है। तो जहाँ हमारे भावातिशय की वृद्धि हो, ऐसे क्षेत्रों में जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं
तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। सामान्य स्थलों पर हम कोई आराधन करें, सिद्धचक्र विधान जैसी आराधना करें, किसी तीर्थ क्षेत्र में करें, तीर्थ क्षेत्र में भी किसी सिद्ध क्षेत्र में करें, सिद्ध क्षेत्र में भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर जी में करें, तो उत्तरोत्तर भावों में बहुत अंतर देखने में आता है। और उसमें भी यदि ऐसे मौके पर गुरुओं का सानिध्य मिल जाए तो सोने में सुगंध वाली बात होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। और एक बात मैं और कहता हूँ, अपने गांव शहर में आप विधान पूजन करते हो तो विकल्प मुक्त नहीं हो पाते, और जब घर परिवार छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र में जाते हो तो 24 घंटे आपकी आराधना ही चलती है, गोरख धंधे से दूर हो जाते हो। तो ये दोहरा लाभ आप सबको मिलता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी निमित्त घर परिवार से, दुनियादारी से दूर होकर प्रभु आराधना में अपनी सहभागिता दें। कुछ ऑनलाइन ले लें नहीं? चलिए, चंदा पोरवाड़ मलकापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे सोहिल जैन खरगोन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, धन से अमीर तो सब बन जाते हैं मुनिश्री, मन से अमीर कैसे बने? क्योंकि मंदिरों में तो स्वर्ण कलश भले ही लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि मन से अमीर बन जाए? बिल्कुल ठीक कह रही है। धन से अमीर बनने की चेष्टा सब कोई करते हैं, मन से अमीर हम कैसे बने? और आपने बात भी बिल्कुल यथार्थ कही है कि मंदिर में भले सोने का कलश जड़ा हो, पर नतमस्तक तो सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है, पत्थर की सीढ़ियों पर। ये बात यथार्थ है। धन की अमीरी थोड़े पुरुषार्थ से होती है, पर मन की अमीरी उदारता से आती है। मनुष्य अपने प्रयासों से धन संपन्न हो सकता है, लेकिन उदारता तो उसको अपने हृदय की विशालता से ही प्राप्त करना है। जब तक मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति सच्चा अनुराग न हो, परमार्थ के साथ झुकाव न हो, आध्यात्मिक चिंतन प्रकट न हो, उसके सोच में बदलाव नहीं आता, चिंतन व्यापक नहीं होता, चित्त में उदारता नहीं आती, वो मन से गरीब बना रहता है। तो अमीर बनना है, आध्यात्मिक सोच के धनी बने, चिंतन को उदार बनाए, हृदय को विशाल बनाए, आप मन से परम समृद्ध हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुवार। सोहिल जैन खरगोन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन मंडलेश्वर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीषी, मेरा क्वेश्चन है, बारिश की बूंदे भले छोटी हो, परंतु उनका लगातार बरसना एक नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हम मुनीषी चातुर्मास में 4 महीने धर्म के क्षेत्र में हम कैसा प्रयास करें कि हमारे क्षेत्र से, धर्म के क्षेत्र से हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन आ सके? बिल्कुल बात सही है कि बारिश की बूंदें बहुत साधारण होती है, लेकिन लगातार वर्षना एक धार का रूप ले लेती है, सागर का रूप ले लेती है। लेकिन कब? जब एक बूंद दूसरे बूंद से मिलती है तब। हमारे गुरुदेव ने बहुत सार्थक बात लिखी है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, दरिया बन सागर बने, सागर बूंद समाए। दरिया बन सागर बने, सागर बूंद समाए। एक बूंद में सागर है, लेकिन कब? जब बूंद बूंद से मिले। और बूंद का बूंद से मिलन कब होता है? जब उनमें निरंतरता होती है। अगर अंतर ना हो, एक बूंद गिरे, फिर कुछ सेकंड के बाद दूसरी बूंद गिरे, फिर तीसरी बूंद गिरे, हर बूंद अपने अस्तित्व को खो देगी। निरंतरता से प्रवाह आता है, और प्रवाह से विराटता। हम धर्म क्षेत्र में भी यदि अपने भीतर प्रवाह लाना चाहते हैं तो निरंतरता बनाए रखें। अगर निरंतरता बनी रहेगी, ये निरंतर जारी रहेगा, तो जीवन में एक अलग प्रकार का प्रवाह प्रकट होगा, जो हमारे जीवन की एक नई धारा बनेगी, जिस धारा में हम अपने पाप कलुष को धो सकेंगे, अपनी चेतना को विशुद्ध और समृद्ध बना सकेंगे,
तो कोशिश करना चाहिए कि निरंतरता हो। अभी तो लोगों की दशा ये है कि नया कोरा घड़ा है, एक बूंद डाला और भूल गए, फिर एक आध हफ्ते बाद दूसरा, फिर कोई को तो महीने भर बाद, 15 रोज बाद, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर अपने जीवन में चतुर्मास को पूरी तरह से आत्मसात करना है, निरंतरता को बना के रखो। उत्तरोत्तर हमारा लगाव बढ़ना चाहिए, और यदि ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो जीवन में वो घटेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मीना जैन मंडलेश्वर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र जैन, बैंक इनक्लेव दिल्ली। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि इस बात के लिए बहुत तर्क सुनने को मिलते हैं कि सबसे ज़्यादा कर्मबंध मिथ्यात्व से होता है कि कषाय से होता है, इसका समाधान कीजिए। देखिए, आपने शास्त्रीय सवाल किया है, आपके वाक्य को मैं थोड़ा संशोधित कर दूं। सर्वाधिक बंध मिथ्यात्वी को होता है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि को सबसे ज्यादा बंध होता है, लेकिन बंध बांधने में जो भूमिका है वो कषाय की। कषाय बंध का कारण है। कर्मशास्त्रीय भाषा में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं, जिसमें स्थिति और अनुभाग बंध का कारण कषाय है, प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग, मिथ्यात्व नहीं। पर हाँ, मिथ्या दृष्टि को जो बंध होगा वो सबसे प्रगाढ़ होता है, इसलिए मिथ्यात्व की उपस्थिति में बंध होता है। बंधन की पूरी प्रक्रिया कषायों के अधीन है, उस पर निर्भर करती है। उसके बाद तैयार रहेंगी श्री विकास ललिता पोद्दार दिल्ली। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरी एक शंका है, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा मन लगता है, लेकिन जब ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो मन विचलित हो जाता है, ऐसा क्यों? जिसमें मन लगता वही करो। देखो, स्वाध्याय की एकाग्रता इसलिए हो जाती क्योंकि उसमें आलम्बन, ध्यान में आलम्बन छूट जाता है। अभ्यास करो, जिसमें जितनी रुचि हो वैसा करो, धीरे धीरे अभ्यास से सध जाता है। जिन लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता, उनसे मैं कहूँगा कि ध्यान में मन लगाने के लिए अभ्यास चाहिए। आप 2 मिनट बैठे और सोचे कि तुरंत मन लग जाए, कैसे संभव? तेज भागती हुई गाड़ी को एकाएक रोकना संभव है क्या? क्या किया जाता है? 120 की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही हो तो आप लोग क्या करते हैं? सीधे ब्रेक लगाते हैं? क्या करते हैं? उसकी स्पीड को थोड़ा कम करते हैं। कहीं टर्न करने का मौका है तो टर्न भी कर लेते हैं, लेकिन एकाएक ब्रेक नहीं लगाते। ब्रेक कब लगाते? जब उसकी स्पीड कंट्रोल में आ जाती है। तो ऐसे ही मन को एकाएक रोकने की कोशिश करोगे, आप कभी सफलीभूत नहीं होंगे। उसके मन के वेग को पहले शांत करो, कुछ भावनाएं भाव, अभ्यास करो। हमारे यहाँ सामायिक पाठ आदि की जो व्यवस्था है वो इसीलिए कि सामायिक से पहले करो, मन को रिवर्स कर सको, और मन को साध लो। साधने के बाद फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। शुरुआत में ध्यान के लिए मनुष्य को बहुत प्रयास करना पड़ता है, पर अभ्यास हो जाने के बाद आंख बंद करते ही ध्यान लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। नमस्ते महाराज। श्री विकास जी ललिता जी पोद्दार दिल्ली। मैं बता दूं, श्री विकास जी का जन्मदिन है, इसलिए वो विशेष प्रश्न करना चाहते हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे। नहीं है? नहीं है? चलिए। कौन? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, वो दिखाओ महाराज जी। हम सामायिक तो तीनों टाइम करते हैं, और लेकिन उसमें हम सारे तीर्थों का दर्शन करते हैं और नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। जितनी भी सिद्ध क्षेत्र की 3 वंदना कर देते हैं, और इससे उत्कृष्ट सामायिक क्या हो सकती है? चलिए, इशारा भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। आर्तरोध परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्तरोध ध्यान छूट जाना, यानी इधर उधर के संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाना ही सामायिक है। आप जो करती ठीक करती। डोली में वंदना करने का कोई धर्म है? हाँ, डोली में वंदना ही तो कर रही। कर सकते हैं डोली में?
श्री अनिल जी, ममता जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि स्वीकृति की है जो घोषणा के लिए, और साथ ही यह भी कहा है कि वो प्रतिवर्ष 11,000 रुपया गौवंश के रक्षक देंगे जीव दया के लिए। जीव दया के लिए प्रतिवर्ष 11,000 रुपया भी इन्होंने प्रदान करने की घोषणा की है। जोरदार करते ध्वनि का अनुमोदन कर दीजिए। महाराज श्री को मेरा सत बंधन। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी बड़जात्या मनावर। महाराज श्री, हम लोग सफर में नमोकार मंत्र या जाप वगैरह पढ़ते हैं, वो चरण पाद का पहनकर करते हैं, वो कहाँ तक उचित है? देखिए, नमोकार मंत्र कभी भी आप पढ़ सकते हैं। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वः पापै प्रमुच्यते। इसलिए इसमें ज़्यादा सोचो नहीं, जब जी आए तो नमोकार मंत्र पढ़ो। आचार्य वीरसेन महाराज जी ने जय धौला में एक बात लिखी, अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम्मक है कारोती। अरहंत भगवान का नमस्कार, ये नमोकार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण है। तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भक्तिये नमोकारम पूज्या। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया में भक्ति से नमोकार जप लेना, कोई दोष नहीं। श्री नरेश जी बड़जाती अमनावर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री यश सेठी बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नहीं बदल सकते हम लोगों के हिसाब से, ईश्वर ने लिबास दिया उनके हिसाब से। महाराज श्री, लोग जीवन भर खुद को बदलने की जगह दूसरों को बदलते हैं, ऐसा क्यों? नहीं बदल सकते हम लोगों के हिसाब से, ईश्वर ने लिबास दिया उनके हिसाब से। उनके हिसाब से, हाँ। उनके मतलब भगवान ने अपने हिसाब से दिया। हाँ, क्या पूछना चाह रहे, आगे बोलो। लोग जीवन भर खुद को बदलने की जगह दूसरों को बदलते हैं, ऐसा क्यों? खुद को बदलने की जगह दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, क्यों? इसकी वजह है, वो ये है कि मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण मानने के भ्रम में जीता है। उसे लगता है मैं तो परिपूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी है ही नहीं, कमियां औरों में, मुझे मेरी कमी दिखती नहीं, तो मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। मुझे औरों की अच्छाई नहीं दिखती, उनकी कमियां दिखती है, तो मैं अपेक्षा रखता हूं ये बदले, उसमें ये कमी, इसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी है। लोग दूसरों को बदलने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, खुद को तरफ देखते ही नहीं। काश मनुष्य अपनी कमियों को देखने की कोशिश करे तो दूसरों की तरफ देखना ही बंद कर दे और खुद के परिवर्तन की शुरुआत। नमोस्तु गुरुदेव। श्री यश सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एहसान दोनों का था, एहसान दोनों का था मकान पर, छत ने जता दिया, नींव ने छुपा लिया। एहसान दोनों का था मकान पर, छत ने जता दिया, नींव ने छुपा लिया। गुरुदेव, अभिमान में इंसान को छिपा हुआ एहसान नहीं दिखता, अभिमान में इंसान को छिपा हुआ एहसान नहीं दिखता। छत पे चढ़ जाए तो खुद का मकान नहीं दिखता। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। अभिमान में इंसान को छिपा हुआ एहसान नहीं दिखता, छत पर चढ़ जाए तो खुद का मकान नहीं दिखता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो। गुरुदेव, जते हुए एहसान को सम्मान देकर समतुल्य किया जा सकता है, जते हुए एहसान को सम्मान देकर समतुल्य किया जा सकता है। छिपे हुए एहसान के लिए क्या करें जो अतुल्य हो जाए? बहुत सुंदर। जते हुए एहसान को समतुल्य देकर पूरा किया जा सकता है, छिपे हुए एहसान के लिए ऐसा हम क्या करें जो अमूल्य हो जाए। 2 लाइनें बोलता हूं। खुद के प्रति औरों के एहसान को पत्थर की लकीर की तरह हृदय में अंकित कर लो। मेरे प्रति कभी किसी ने भी कोई भी छोटा सा भी एहसान किया है, उसे पत्थर की लकीर की तरह हृदय में अंकित कर लो।
और खुद ने औरों के प्रति कितना भी बड़ा एहसान क्यों ना किया हो, पानी की लकीर की तरह भूल जाओ। ये सूत्र बना लो, एहसान देकर भूलो, लेकर नहीं। हम किसी पर कितना भी एहसान करें छिपा लो, और हम पर कोई कितना छोटा सा भी एहसान करे हृदय में बिठा लो। जीवन को समरस बनाने का ये बहुत बड़ा सूत्र है। यदि इन पर हमारी दृष्टि जाती है तो हमारे जीवन के व्यापक बदलाव का आधार बन जाता है। नमस्ते श्री अरिहंत अजमेरा बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री है अरिहंत अजमेरा, हाँ, वीरेंद्र जी जैन, बैंक इनक्लेव दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लग जाते हैं। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारा कितना भी फायदा उठा ले, हम कभी बुरा ना बने। आपने जो कहा है कि इंसान तब बुरा बनने को मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगते हैं। मेरी राय में अच्छा इंसान कभी बुरा बनने का सोचता ही नहीं, लोग उसकी अच्छाइयों का कितना भी फायदा उठाए। पेड़ को देखा है, पेड़ में जब जब फल आते हैं लोग उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन इसके बाद भी पेड़ आज तक फल देना बंद नहीं किया। पेड़ ने अपना छाया देना बंद नहीं किया, पेड़ ने हवा देना बंद नहीं किया, पेड़ ने लकड़ी देना बंद नहीं किया। पेड़ ने आज भी अपनी सेवा जारी रखी है, क्योंकि पेड़ को पता है मेरा जन्म ही औरों की भलाई के लिए है। यदि मुझसे किसी को फायदा उठता है तो मेरा क्या नुकसान। पत्थर खा कर के भी जो फल देने का मादा रखता है, इस दुनिया में वही अपना स्थायी स्थान बना पाता है। समझ गए? तो तुम्हारे अच्छाई का कोई कितना भी फायदा क्यों न उठाए, सोचो चलो किसी अर्थ में सही सामने वाले को लाभ तो हो रहा है। चिंता तब करनी चाहिए जब मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। अगर मेरी वजह से किसी को फायदा हो रहा है तो मेरा क्या घट रहा है, मैं तो जो हूँ सो हूँ ना। बस ये सोच, ऐसी सकारात्मकता अपने अंतस्करण में विकसित कर लो, जीवन में कभी भटकाव नहीं हो। श्री वीरेंद्र जैन, बैंक इनक्लेव दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे अंतरिक्ष अजमेरा बड़वानी। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। गुरुवर, मेरी शंका में दो जिज्ञासाएं हैं। एक तो ये कि शास्त्र स्वाध्याय क्या सिर्फ मंदिर जी में ही करनी चाहिए, या समय और स्थितियां प्रतिकूल हों तो घर में कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न ये है गुरुवर कि इस स्वाध्याय का पठन का, इस अध्ययन का समय उचित क्या होना चाहिए। मैंने पहले कई बार लोगों से सुना है कि अगर पठन का समय ठीक नहीं हो तो इसका अपने ऊपर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। देखिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और स्वाध्याय कहाँ करना चाहिए? जहाँ आप निराकुल होकर स्वाध्याय कर सकें, डिस्टर्बेंस ना हो, व्यवधान ना हो, चाहे स्वाध्याय हो या सामायिक। मंदिर उसके लिए सर्वोपयुक्त स्थल है, वहाँ किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता। पर जिनको अनुकूलता नहीं, वो घर में भी कर सकते हैं, पर जब भी घर में करें तो कुछ सुविधा बना करके करें। आप घर में बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अकेले हैं, स्वाध्याय शुरू किया, मंगलाचरण, बेल बज गई, मोबाइल बजने लगा। अब जिनवानी को छोड़कर आप उससे बात करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। ये प्रतिकूलता आ जाएगी महाराज। आप बात तो करोगे ना। अब बात करने का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति का कॉल आया वो मेरे लिए जिनवानी से महत्वपूर्ण हो गया। माने भगवान की बात से भी ज्यादा मूल्यवान उस व्यक्ति की बात हो गई जिसकी कॉल को हम रिसीव कर रहे हैं। सोचने की बात है।
हम कोई किताब के पन्ने पलट रहे हैं या जिनवानी? तो कभी स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में बैठो, ससंकल्प बैठो, बल्कि फोन मोन सब एक तरफ रख दो, स्विच ऑफ नहीं रखो, दूर रख दो, साइलेंट करके रखो। उठाएंगे इतनी देर, जब मेरा स्वाध्याय हो जाएगा तब करेंगे। हमें तो काम नहीं, अगले को काम है, जो होगा सो देखेंगे। कोई अर्जेंसी भी होगी तो जो होगा सो होगा। अब सामायिक में बैठे हैं, घंटी बज रही है, मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो इन जंजालों से बचने के लिए मंदिर में ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। लेकिन यदि आप घर में ऐसी अनुकूलता बना लेते हैं तो निषेध नहीं है, घर में भी कर सकते हैं। कई लोगों को मंदिरों में ज़्यादा देर बैठने की अनुकूलता नहीं रहती जी, इसीलिए अपने घर की नहीं, घर में बनाओ। घर में एक कक्ष बना लो ऐसा स्वाध्याय का, पूजन आराधन का, सामायिक का, धर्म ध्यान का, वहाँ बैठो। और घर में अगर अनेक सदस्य हैं तो उनको पहले बोल दो कि इतनी देर में स्वाध्याय में या सामायिक में हूँ, इस बीच मुझे किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस मत करना। तो वो कोई भी होगा वो रिसीव कर लेंगे। घरों में सदस्य होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। और यदि नहीं है तो एक सबसे बढ़िया दरवाजे पे एक नोटिस लगा दे, कृपया इतने बजे मिले, अभी हम साधना में हैं, अभी हम आराधना। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर है आपके गया के, R.D. मिश्रा, बहुत अच्छे धर्मध्यानी हैं। वो जब अपनी पूजा में बैठते हैं उनको लगभग 2 घंटा लगता है। मिश्रा जी हैं, और जब भी पूजा में रहते हैं उनको कॉल करो तो कॉल में आ जाता है, डॉक्टर साहब अभी पूजा में हैं। ऐसा उन्होंने लिख दे बना रखा, उसमें फीड कर रखा है। तो अपने आप निपटते हैं, और जितनी देर वो पूजा में रहेंगे कोई कॉल नहीं उठाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था बना लीजिए। आपका दूसरा सवाल, स्वाध्याय का समय निश्चित है क्या? सिद्धांत ग्रंथों के लिए विशेष काल शुद्धि का विधान हमारे शास्त्रों में। वर्तमान में सिद्धांत ग्रंथों के अंतर्गत सठखंडागम, कसाय प्राभृत जैसे ग्रंथ आते हैं। इनको अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण के दिन, दिग्दाह, उल्कापात आदि की स्थिति में नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी काल में पढ़ सकते हैं। सामान्य ग्रंथों के लिए जो हमारे पुराण ग्रंथ है, आराधना ग्रंथ है, भावना ग्रंथ है, आचार ग्रंथ है, इनके लिए किसी भी प्रकार के काल शुद्धि का नियम नहीं है। सुविधानुसार आप कभी भी पढ़ सकते हैं। पर मुझसे आप अपने जैसे व्यक्ति के लिए पूछते हो कि हम स्वाध्याय कब करें? जब मन निराकुल रहे उस समय स्वाध्याय करें। सुबह का समय सर्वोपयुक्त है। अब दिन भर दुनियादारी में उलझे हो, दुकान धंधे में दिमाग थकाए हो, फिर स्वाध्याय में बैठोगे तो एक सुनाएगा, 4 ऊँघेंगे। यही होता है ना हमारे शास्त्र सभाओं में, तो मन नहीं लगेगा। हम निराकुल चित्त से स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय का विशेष आनंद है। जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री अंतरिक्ष अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीना जितेंद्र गोधा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी का कैलकुलेशन लगाने की कोशिश बहुत बार की, पर पाप पुण्य का अकाउंट समझ नहीं आया। महाराज जी, कैसे जीवन में किए कर्मों का नेट प्रॉफिट या लॉस निकालें? क्या बात, मार्गदर्शन दीजिए। पाप पुण्य का अकाउंट समझ में नहीं आया। आपने पूछा है कैसे जीवन के नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें। सबसे पहले तो भाई जो भी अपना अकाउंट को देखता है ना, तो बैलेंस शीट बनाते समय क्रेडिट डेबिट का पूरा ध्यान रखता है ना। हाँ? आप अपने जीवन में पाप पुण्य का संतुलन बना करके रखना चाहते हो और अपनी बैलेंस शीट को ठीक रखना चाहते हो, तो एक कसौटी देता हूँ, एक सलाह देता हूँ। सामान्य रूप से पुण्य पाप तो हमें दिखता नहीं, दिखता है क्या? नहीं दिखता, पर पुण्य पाप का फल दिखता है। पुण्य नहीं दिखा, किसी को दिखा पुण्य? बोलो, पुण्य नहीं दिखेगा। पाप भी देखने में नहीं आता, पुण्य और पाप का फल दिखाई पड़ता है। तो क्या करो, पुण्य का फल जब भी आए उसका भोग करना, यानी पुण्य का भोग करना, अपने पुण्य को कम करना, डेबिट होते जाएगा। घाटा होगा,
मेरे सामने जितना पुण्य आया मैंने उसे भोगा, तो मेरा धन घटेगा या बढ़ेगा? और जब पुण्य को भोगते हो तो क्या करते हो? पुण्य को भोगते समय क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो, माइक पे तो बोल बाबा। पाप पूछा तुझने। तो पुण्य को भोगते समय क्या करते हैं? पाप। अब क्या हुआ? पूंजी तो गई और कर्जा चढ़ा और कमाई जीरो। तो जिसकी कमाई जीरो है, 1000 का खर्चा है और लाख का कर्जा है, उसका क्या होगा? बोलो, बोल तो। कैलकुलेशन बता रहा हूं, समझ में आ रही कि नहीं? आ गई समझ में? और आगे बोलूं? बहुत गहरी बात है, समझने की है। पुण्य पाप के विषय में अगर समझना चाहते हो तो पुण्य और पाप दिखाई नहीं पड़ता, पुण्य और पाप के फल दिखाई पड़ते हैं। पुण्य के फल को भोगते समय अभिमान मत करो, यथासंभव पुण्य के फल को त्यागो। और पाप का फल जब उदय में आए तो व्याकुल मत हो, उसको क्षमता से सहन करके पाप को काटो। पुण्य को त्यागा जाता है, पाप को काटा जाता है। समझ गए? तो हम अगर इतनी शक्ति अपने भीतर विकसित कर लें, ऐसी समझ हमारे अंदर हो जाए, तो जीवन में केवल उन्नति और उन्नति ही हो, कहीं हम पीछे नहीं हो सकते। समझ? श्रीमती नीना जितेंद्र गोधा बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे विकास पोद्दार, जिनका आज जन्मदिन भी है, दिल्ली। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जब मन कमजोर हो जाता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। मन जब स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और मन जब मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। जब सब कुछ मन पर निर्भर है तो हम परिस्थितियों को क्यों दोष देते हैं? बिल्कुल ठीक है। मन कमजोर होने पर समस्या बनता है, और मन जब मजबूत होता है तो अवसर बनता है। और तीसरी बात क्या बोली? चुनौती। मन जब मजबूत होता है तो चुनौती बन। और तीसरा क्या बोला? अवसर कब बनता है? जब मन जब मजबूत होता है तो अवसर बन जाती, मन जब स्थिर होता है तो चुनौती बन जाती। कमजोर, स्थिर और मजबूत मन की परिणति है। कमजोर मन समस्या को जन्म देता है, स्थिर मन चुनौतियां लाता है, और मजबूत मन अवसर बनता है। आपने पूछा है जब सब कुछ मन पर ही है तो बाकी बात क्या है? ये तो आज नहीं, बहुत पुराने समय से कही गई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य की नादानी है कि वो मन को संभालने की जगह बाहर की परिस्थितियों को संभालने की कोशिश ज़्यादा करता है। काश मनुष्य बाहर की परिस्थितियों को बदलने की जगह अपने मनस्थिति को संभालने की कोशिश किया होता तो आज उसकी उतनी दुर्दशा नहीं होती जितनी कि वो भोग रहा है। श्री विकास जी पोद्दार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, उपकार एजेंसी, वर्णी कॉलोनी, सागर, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये पूछना है कि आज तक भगवान को किसी ने नहीं देखा है, और धरती पे माँ बाप भगवान का रूप होते हैं मेरे हिसाब से। तो क्या ये सही है कि मैं माँ बाप में भगवान देखता हूँ, जो वो बोले वो करते हैं, तो फिर क्या वाकई में माँ बाप में भगवान होते हैं क्या? देखो, बात सही है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है भगवान को लेकर। पर मैं इतना कहता हूँ, भगवान के अस्तित्व की बात मैं भी बाद में करूँगा, पर जो माँ बाप में भगवान का रूप देखता है वो सच में भगवान के बताए मार्ग पर चलने का सहभागी बन जाता है। इसलिए तुम्हारे मन में ये जो भाव है बहुत प्रशंसनीय है। ये भारत की संस्कृति है जहाँ कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये विडंबना है कि आज माँ बाप अपनी ही संतान की उपेक्षा के शिकार बन रहे हैं।
अपने मन को हम मोड़ करके चले और जीवन की धारा आगे बढ़ाएं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रहा सवाल भगवान को देखने का, तो भगवान को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी सर्वशक्तिमान भगवान के तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं है, कि भगवान हमारे भीतर है। और हमारे भीतर क्या है? सच्चे अर्थों में हम खुद में भगवान हैं। हम ही भगवान हैं, हमसे बाहर कोई भगवान नहीं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। बस अंतर ये है कि हम भगवान तो हैं पर भटके हुए हैं, हमारे ऊपर विकार छाए हुए हैं। जिस दिन ये विकार समाप्त होंगे हमारे भीतर की भगवत्ता प्रकट हो जाएगी। हम अपने अंदर के विकार को समाप्त करें, विकार से निर्विकारता की ओर बढ़े, जीवन धन्य हो। श्री प्रेमचंद जी संध्या जी जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार जी चमेली देवी गंगवाल गया गुणायतन ट्रस्टी। बंधुओं, आपको मैं बता दूं कि पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से इन्हें सौभाग्य मिला है। वहाँ सागर स्थित भाग्योदय में जिन सहस्त्रकूट चैतालय को अपने स्तर से बना रहे हैं, पूरा सहस्त्रकूट जिनालय बना रहे हैं, जो करोड़ों की लागत का एक उपक्रम है। जोरदार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आपने बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाएं ये तो आपने हम लोगों को बताया, मगर कल हमने देखा विनोद जी आए और उन्होंने अपनी सालगिरह में विधान किया। हम चाहते हैं आप बताइए हम लोग शादी की सालगिरह कैसे मनाएं। देखिए, बात बिल्कुल अच्छी बात की है। शादी की सालगिरह मनाने का आजकल चक्कर ज़्यादा चल गया है। मुझसे किसी ने पूछा महाराज मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा जरूर मनाना चाहिए। मनाएं, कैसे मनाओ? गुरुओं के पास आकर मनाओ, पूजा भक्ति धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाओ, और शादी की हर सालगिरह में अपने जीवन में एक नया संयम लेने का संकल्प लो। सालगिरह तब सार्थक होगी। हो गया सांसारिक जीवन मैंने खूब जी लिया, विषयों में मैं बहुत लीन रहा, अब मुझे अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना है। उधर से अपने आप को कम करते जाओ ताकि हम धीरे 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 वानप्रस्थी हों। पर मैं क्या बताऊं, शादी के 50-50 बरस हो जाते हैं, फिर भी वही फेरे वेरे के ही चक्कर में लोग लग जाते हैं, दुनिया के ही फेर में फंसे रहते हैं। अरे इस अंधेर से मुक्त होना चाहिए, वानप्रस्थी बनने का संकल्प जगाना चाहिए, अपने मनुष्य भाव को सार्थक बनाने की भावना बनानी चाहिए। इसी गोरख धंधे में उलझकर अपने जीवन को खो दोगे तो हाथ में हासिल क्या होगा? ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। मन में ये भाव जगाना चाहिए। ये अच्छा सुयोग है कि दाम्पत्य जीवन मधुरता के साथ सफलतापूर्वक चले और एक लंबी पारी हो। आज के समय में किसी की 25वीं या 50वीं हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो शादी होने के 25 दिन बाद से ही दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं। तो 25वीं की तैयारी होना बहुत अच्छी है। मुझसे पूछा, हमने कहा जरूर मनाना चाहिए ताकि बाल बच्चे समझ सके कि हमारे माँ बाप 50 साल लड़ झगड़ करके भी साथ रहे तो हमें भी ज़िंदगी काटना है, वो उनको प्रेरणा मिले, है ना। ऐसा कोई पति पत्नी नहीं होते जो आपस में नहीं लड़ते झगड़ते, वो तो होगा, वो चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी विसंगति की संगति ये है कि तमाम प्रकार के मन मुटाव लड़ाई झगड़े के बाद भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये बहुत बड़ी बात। पति पत्नी के साथ ऐसा संबंध ये भारत में ही देखने को मिलता है। इसलिए मनाओ ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके और वो कभी एक दूसरे से संबंध विच्छेद की बात ना सोच सके, चाहे जैसी स्थितियां उस स्थिति में एक दूसरे को निभा सके। नहीं तो आजकल बड़ा गड़बड़ होता है। पति पत्नी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के चर्चा कर रहे थे। एक बोल रहा था डॉक्टर बनाएंगे, एक बोल रही थी इंजीनियर बनाएंगे। दोनों आपस में बातचीत करते करते बोले बेटे से तो पूछे क्या होगा। 1 घंटे तक दोनों का झगड़ा चला। 1 घंटे तक झगड़ा चला तो पूछा बेटा तू क्या बनेगा? बोला मैं वकील बनूंगा। लो वकील क्यों बनना चाहता? वकील बोले देख लिया आपके डाइवोर्स का पेपर तो मुझे ही बनाना पड़ेगा।
ये झगड़ा करोगे तो क्या होगा। लेकिन कहने की बात है, ये मनाइए, धार्मिक रीति से मनाइए, धर्म ध्यान कीजिए, व्रत संयम अंगीकार कीजिए, भवस्य सारम किल व्रत धारणम। व्रतों से जीवन का कल्याण होगा, भोगों से नहीं। पुण्य के योग में ही लंबी पारी चलती है, पर उस योग का ऐसा भोग मत करो कि कल तुम कंगाल होकर दुनिया से जाओ। इस धरती से जब भी जाओ तो माला माल बन करके जाओ, निहाल बन करके जाओ, ऐसा मार्ग। श्री महेंद्र कुमार जी, चमेली देवी गंगवाल, गुणाटन चोटी गया। बंधु बता दूं, आज हमारी चमेली भाभी का जन्मदिवस है और इस उपलक्ष्य में उन्होंने 51,000 रुपये की राशि जीव दया के लिए घोषित की है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुलाब चंद जी, पुष्पा देवी सेठी गया, गुणाटन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि जो आदमी नियम ले लेता है कि मैं इतना दान दूंगा महीना भर में या साल भर में, परिस्थिति बस वो नहीं दे सकता है या वो महाव्रती बन जाता है, तो किस प्रकार उसका संकल्प में होगा? महाव्रती बन जाता है तो देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को वर्तमान में जो दान देना है वो तो दे देना चाहिए। भविष्य के दान के विषय में कोई भी संकल्प ऐसे नहीं लेना चाहिए कि मैं ये दान इतने दिन तक दूंगा। जब भी आप लंबे समय के दान की घोषणा करो या भावना रखो तो अपने संकल्प में एक बात जोड़ दो, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो दूंगा, कल मेरी परिस्थिति बदल गई तो मैं देनदार नहीं। एक अब रहा महाव्रती बन गए तो अब उसको दान का विकल्प ही नहीं, अब तो त्याग का विकल्प होना चाहिए। संकल्प ले चुका है कि ये दान मुझे देना है, तो हिसाब किताब पूरा करके महाव्रती बनो। सुनो तो बता रहा हूँ, जैसे कर्जदार को दीक्षा देने का निषेध है, समझ गए, ऐसे ही अगर तुम्हारे ऊपर कोई परमार्थ का कर्ज चढ़ा है तो अपनी संतान को संपत्ति तो तुम दे के जाओगे। बोलो मैं महाव्रत ले रहा हूं, तुम लोग अपनी सहमति दो, अब मैं अपने कल्याण के मार्ग में लगना चाहता हूं। अपने जीवन के अब तक इतनी अवस्था में अब तक मुझसे जितना बन सका मैंने किया, अब मेरी शरीर की सामर्थ्य नहीं, मेरा मार्ग दूसरा बदल रहा है। मैं तुम सबसे ये कहता हूँ, मेरी सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर मेरी ये संकल्प है, ये भावना है, इसको पूरा करने का दायित्व तो तुम्हारा है, वो करेंगे। बाबूलाल पहाड़े हैदराबाद में, उन्होंने 2010 में अपना बिल बना दिया था। बिल मुझे दिखाया, बहुत जोरदार बिल था, संयुक्त बिल था पति पत्नी का, और उन्होंने ये व्यवस्था बना ली अपनी कंपनीज में कि जब तक वो कंपनी जीवित है विभिन्न मदों में इतना इतना % उसका जाएगा। आज वो दुनिया में नहीं है, पर सारी चीजें उनने ऐसी बना रखी है कि अपने आप उनकी संतान को करना पड़ेगा। तो महेंद्र बाबू, अगर ऐसा कोई मनोभाव है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमसे मिल लेना, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, सब रास्ता निकलेगा। और तुम्हारे बेटे इतने लायक हैं कि तुमसे 4 कदम आगे बढ़ करके देंगे, सोचने की बात ही नहीं है। माँ बाप को तो केवल भावना भाने की जरूरत। श्री गुलाब, मैंने 51,000 रुपया भी बोला, मैं होल लाइफ में रहूं या ये रहे, हाँ ठीक है, हमेशा होल लाइफ 51,000 साल के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री गुलाब चंद जी, पुष्पा देवी सेठी गया, गुणाटन। अच्छा, चमेली भाई पूछेंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 मुंडन जो आगम में बताए गए वो क्या होते हैं? क्या 10 मुंडन? 10 मुंडन, पंचमी उंडी मुंडा, मन मुंडा, हत्ति पाए तन मुंडा। ये किसके होते हैं? ये मुनि के, जो 5 इंद्रियों को मूंड ले, तन को मूंड ले, हाथ पांव को मूंड ले, वचन को मूंड ले और मन को मूंड ले, समझ गए? तो 10 मुंडा भन्निया समय, यानी मुंडन कर देना, यानी इन सब के विषयों का निग्रह कर ले।
श्री गुलाब चंद जी पुष्पा देवी सेठी गया गुणांकन सृष्टि, इन्होंने भी आज 21,000 रुपये की राशि जीव दया के लिए घोषित की है। जोरदार करते ध्वनि से इनका अभिनंदन। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणांकन ट्रस्टी व मंत्री। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि अपने अंदर छिपी संभावनाओं को किस प्रकार प्रकट किया जा सकता है? अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को किस प्रकार प्रकट किया जा सकता है? देखो, पहले तो संभावनाओं को पहचान हो गया, प्रश्न और बचा है तथा उसे किस प्रकार प्रकट किया जा सकता है? वही तो हो गया। पहले तो संभावनाओं को पहचानो, पहचानोगे नहीं तो प्रकट कैसे करोगे? अब पहचानने के बाद धीरे धीरे प्रयास करो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आपसे कोई कहे कि यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना है, चल पाओगे? आप कहोगे मेरे वश का नहीं है। लेकिन शिखर जी के पहाड़ चढ़ते समय क्या होता है? नहीं, मुझे चलना है, पैदल ही चलना है। मतलब क्या है? आपके पास सामर्थ्य तो थी पर संकल्प नहीं था। जब मनुष्य अपनी संभावनाओं को जान करके संकल्पित होता है तो उसकी अभिव्यक्ति होती है, और संभावनाओं को पहचाने नहीं और जानने के बाद भी उसके प्रति संकल्पित ना हो तो संभावनाएं कभी प्रकट नहीं होती। तो पहले अपनी संभावनाओं को जानो, फिर उनकी अभिव्यक्ति के लिए अपने आप को संकल्पित करो और सतत सक्रिय हो जाओ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, परत दर परत सारे आवरण छटेंगे और हमारे अंदर की संभावनाएं उजागर। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जन्म के पहले थे और मरण के बाद होंगे, तो ये कैसे हो सकता है? इसका क्या प्रूफ है? जस नथी पूरा पच्छा तस् मज्जो कुअंसिया। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा? तुम कहते हो जन्म के पहले थे कि नहीं थे, हम कैसे जाने? मरण के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम कैसे माने? नहीं मानो। ये बीच का कैसे है? जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच नहीं, मध्य नहीं। तो मध्य है, यही इसका प्रमाण है कि इसका आगा पीछा भी है, इसमें कोई संशय नहीं। डेजी जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली ने 11,000 रुपये की राशि जीव दया के लिए प्रदान की है। नाम बोलो अगला। और कोई बचे? ऑनलाइन ले लो। हो गया सबका? दो। हाँ दो। हाँ, अजय बड़वानी, नाम बोल दीजिएगा अपना, माइक लेकर के आप वहीं से अपना नाम बोल दीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमस्ते। बोलो महाराज जी, अभिषेक की पीठ पर जो श्री का लेखन किया जाता है उसका क्या महत्व है और करने वाले और देखने वाले पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? श्रीकार केवल ज्ञान के बीज का प्रतीक है, श्रीकार लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए श्रीकार वर्ण लिखतम जिन भद्रपीठ है, जिस पे भगवान को विराजमान करते हैं उसके नीचे पीठ होता है, पीठ पर सिंहासन होता है, सिंहासन पर विराजमान होते हैं भगवान, तो पीठ पर श्रीकार का अंकन होना चाहिए। अरे देखने और करने वाले पे क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ, देखने और करने वाले पे क्या ये impact? सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे श्री समृद्धि के आधार है। चलो और बोलो। नमोस्तु गुरु। और इनके बाद तैयार रहेगी आप बिहारी लाल जी पोद्दार, दिल्ली। एक बेटी बोल रही, महाराज तुम जी। बोलना दो। श्री कृष्ण भगवान जैसे ही उनका जन्म होता है और उनकी माता और पिता से उनका विरह हो जाता है, तो ऐसा उनका कर्मों का योग था और कुछ था? देखिए, बिना कर्म के तो कोई नहीं करता। तो यही तो संसार में हमें सीखने की बात है कि श्री कृष्ण जैसे नारायण का जन्म भी जेल में हुआ और माँ का दूध भी नहीं पी पाए। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए हमें हमेशा कर्मों के प्रति जागरूक और सावधान रहना चाहिए। नमस्ते। श्री बिहारी लाल जी पोद्दार, जो ये 8 दिवसीय शिक्षक महामंडल ध्यान के पुण्यार्जक हैं, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक संशय है। कैलाश पर्वत पर हम जानते हैं कि शिव जी का राज है, उनको कैलाशपति बोला जाता है, और कैलाश पर्वत से ही आदिनाथ भगवान मोक्ष गए थे। मैं उधर गया तो मैंने 2 शिला देखी जिसके ऊपर कभी बर्फ़ नहीं जमती। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि इसी शिला से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए।
तो मेरा ये संशय है कि क्या आदिनाथ और महादेव ये दोनों क्या एक ही मूर्ति थी जिनकी हम पूजा करते हैं? देखिए, अतीत में शिव का जो वर्तमान रूप है उससे भिन्न था, और हमारे कुछ विद्वानों ने ऋषभ देव और शिव के साथ तुलना करते हुए निरूपित किया है कि एक समय में ऋषभ और शिव दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन का एक बहुत अच्छा शोध लेख है, ऋषभ और शिव एक के आयाम, और उन्होंने अनेक संदर्भों के आधार पर इस बात को पुष्ट किया है कि अतीत में शिव का वही रूप था जो भगवान ऋषभ देव के योगी का रूप था। बाद में शिव को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। इसलिए हम भगवान ऋषभ देव को जो कैलाश से मोक्ष गए, बहुत कुछ साम है, और शिव की आकृति जो वर्तमान आकृति है उसको हम अगर जैन धर्म के अनुसार जोड़े तो कुछ चीज़ें हमें देखने को दिगंबर से मिलती है। ऋषभ देव दिगंबर थे, शिव की मुद्रा है, शिव के हाथ में त्रिशूल है, तीसरा नेत्र है, माथे पे जटा है, जटा में चंद्रमा है, चंद्रमा और जटा से ही गंगा बहती है, उनका वाहन है नांदी। ये क्या है? ये ऋषभ देव का ही एक प्रकार से एक काल्पनिक चित्र के रूप में अगर हम देखें तो देख सकते हैं। हालांकि मैं शिव को काल्पनिक नहीं कहता, लेकिन अगर हम ऋषभ देव की कोई काल्पनिक चित्र बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल उनके रत्नत्रय का प्रतीक है, तीसरी आंख उनके केवल ज्ञान का प्रतीक है, उनके माथे में चंद्रमा सिद्ध शिला का प्रतीक है, जटाएं ऋषभ देव ने तपस्या करके योग धारण किया था, उसीलिए उनको प्रलंब जटाधारी कहा, और गंगा उनके मस्तक से बह रही है, वो ज्ञान की गंगा है उनके साथ बह रही है। गले में सर्प लटका है, वो इस बात का प्रतीक है कि सर्प काल का प्रतीक है, और उनने काल को अपने बस में कर रखा है, काल को जीत रखा है, यह उनका प्रतीक है। तो इस अर्थ में भगवान ऋषभ देव के साथ यदि हम शिव के ऐक्य को जोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ सकती है। विभिन्न परंपराएं हैं और वो परंपराएं बनती और बदलते रहती है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। देखो बड़वानी अंजल वालों, शंका समाधान।